आप देख रहे हैं आधार केमिस्ट्री क्लासेस। मैं हूं रामेश्वर और आज का हमारा टॉपिक है कोल मॉइस्चर को इंक्रीज करते हैं तो बॉयलर की एफिशिएंसी में क्या इफेक्ट होता है, इसके बारे में आपको बताएंगे। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मॉइस्चर, फिर इसका प्रोसीजर। मेनली दो टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कोल का मॉइस्चर। ठीक है, हम अगर कोल का मॉइस्चर को हम बढ़ाते हैं तो हमारा बॉयलर में क्या एफिशिएंसी, उसकी क्षमता में कुछ प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता है, इसके बारे में देखने वाले हैं। तो आप जानते हो कि कोल के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोर रहते हैं, छिद्र रहते हैं, जिसके कारण क्या होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, आप जनरली देखे होंगे कि गर्मी के दिनों में क्या रहता है, हमारा कोल का मॉइस्चर कम रहता है कंपेयर किसके, बरसात के। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकली अपने घर में देख सकते हैं। जैसे कि आप कोई कोल लीजिएगा, उसको पानी में डुबा दीजिएगा और जो एक सूखा कोल लीजिएगा, दोनों का वेट देखिएगा, क्या होता है, डिफरेंट होता है। मतलब क्या हो रहा है, वो पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है, उसके अंदर क्या हो रहा है, मॉइस्चर हो रहा है। मतलब कहने का ये है कि गर्मी के दिनों में क्या होता है, मॉइस्चर कम रहता है कंपेयर बरसात के दिनों में। ठीक है, तो क्या होता है, जब बरसात के दिन रहता है तो उसका मॉइस्चर क्या होता है, बढ़ जाता है ना। अभी मॉइस्चर क्या है, एक्चुअल में हमारा मॉइस्चर है वाटर। ठीक है, जो वाटर को क्या किया है, एब्जॉर्ब किया है। अगर इस हम मॉइस्चर को रिलीज करने के लिए क्या करते हैं, उसमें हीट प्रोवाइड करते हैं। जब हीट करते हैं तो क्या होता है, वो स्टीम में कन्वर्ट होता है। वाटर को क्या गर्म करते हैं तो क्या होगा, वो स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो जैसे कि हम देखते हैं, यहाँ पे वाटर है हमारा, ये वाटर है। अगर इसको हम हीट करते हैं, हीट करने के बाद क्या होता है, ये किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। हीट कर दिए, मान लो हम कितना कर दिए, 580 किलो कैलोरी में हम क्या कर दिए, इसको हीट कर दिए। तो इस क्या हो गया, वाटर से स्टीम में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आप घरों में देखे होंगे, गांव में या कहीं भी आप खाना बनाते हो तो क्या होता है, वो वाटर से हमारा क्या होता है, स्टीम में कन्वर्ट होता है, भाप में कन्वर्ट होता है ना। वो यही हो रहा है। ठीक है, वहाँ का टेम्परेचर अलग रहता है, यहाँ का टेम्परेचर अलग है। तो हम इसमें किस में देख रहे हैं, हम कोल में देख रहे हैं। जो ईंधन के रूप में हम यूज कर रहे हैं वो क्या है, हमारा कोल है। फ्यूल के रूप में किसको यूज कर रहे हैं, तो हम कोल को यूज कर रहे हैं। इसलिए हम क्या बता रहे हैं, कोल का मॉइस्चर बता रहे हैं। ठीक है, कोल का मॉइस्चर कैसे निकालते हैं, इसका डिटेल मैं 2-3 वीडियो अलग अलग बता चुका हूँ। IS 1350 के अलग मेथड है ना, और हमारा एफएसी के अलग है। तो अलग अलग हिसाब से मैं क्या बता दिया हूँ, पूरा TM निकालने के लिए बता दिया हूँ, है ना। तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, अगर हम किसी भी वाटर को, जो किसमें वाटर, ये वाटर किसमें है, एक्चुअल में है हमारा वाटर है कोल में है। इसी को हम क्या कर रहे हैं, अगर हम इसको रिलीज करते हैं, उसको वाटर को रिलीज करते हैं तो हमको हीट देना पड़ेगा। हीट दे रहे हैं कितना, मान लो 580 किलो कैलोरी दे रहे हैं। तो किसमें कन्वर्ट हो रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो हम अगर क्या होता है, हमारा 1 लीटर पानी को हम क्या करते हैं, एक लीटर पानी को 1 किलो हम स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए हमको कितना कैलोरी लग रहा है, तो 580 किलो कैलोरी हमको क्या लग रहा है, हीट लग रहा है। तो 1 लीटर क्या होता है, हमारा वाटर है। 1 लीटर वाटर को हम क्या कर रहे हैं, 1 किलो स्टीम में चेंज करने के लिए हमको मान लो 550 क्या लग रहा है, 580 किलो कैलोरी हमारा हीट लग रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, 1 लीटर जो हमारा वाटर है किसमें है, कोल में है, उसको हमको रिलीज करना है। उसके लिए हमको कितना हीट लग रहा है, तो हमारा हीट लग रहा है 580 किलो कैलोरी। मतलब क्या हो रहा है, हमारा बॉयलर में इफेक्ट हो रहा है। इसी के बारे में आपको समझना है। ठीक है, तो इसके लिए एक हमारा फार्मूला है, उसी फार्मूला से क्या करेंगे, यहाँ अपन पूरा आपको डिटेल से बताएंगे। तो हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला के लिए हीट लॉस ड्यू टू क्या हो जाएगा, मॉइस्चर इन कोल। ठीक है, कोल के अंदर क्या करेंगे हम, मॉइस्चर लॉस को हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला एम मतलब होता है हमारा मॉइस्चर। ठीक है, हीट जो हमारा लेटेंट हीट है उसको कितना लगा है, वाटर को हमारा स्टीम में चेंज करने के लिए कितना हीट लगा, ये हो जाएगा। CP क्या हो जाएगा, हमारा स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। और देखो T एफ है ना, तो ये हमारा क्या है, फ्लू गैस। जैसे हमने देखे, आपने देखे होंगे कोई भी पावर प्लांट के बाजू में क्या रहता है, एक चिमनी गया रहता है, उससे निरंतर क्या रहता है, हमारा धुआं क्या है, निकलते रहता है। ठीक है, उसका हीट कितना रहता है उसको देखेंगे। और ये क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर हो जाएगा। जैसे रूम टेम्परेचर हम कितना मानते हैं, 25 मानते हैं। तो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा तो हमारा बाहर का रहेगा, तो उसको हम क्या मानते हैं, अप्रॉक्स 30। ठीक है, 30 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, हमारा एम का देखा जाए तो एम हो जाएगा मॉइस्चर हो जाएगा, एम हो जाएगा मॉइस्चर, है ना। और ये क्या हो गया, हीट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा हीट। और CP ये हमारा स्पेसिफिक हीट हो जाएगा। एफ हमारा हो जाएगा फ्लू गैस।
फ्लू गैस बोल सकते हो इसको। फ्लू गैस जो चिमनियों से निकलते रहता है वो उसका हीट हो जाएगा। उसका हीट मान लो आप कितना, मान लो 120 डिग्री सेल्सियस मान लो। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा 0.40 अप्रॉक्स। देखो मैं सब चीज़ को क्या मान रहा हूँ, अप्रॉक्स मान रहा हूँ, कोई एकदम फिक्स नहीं है, कम ज़्यादा हो सकता है। ये पैरामीटर पे डिपेंड करता है कि उस प्रेजेंट टाइम में जब आप टेस्ट कर रहे हो उसका टेम्परेचर कितना है, इसको आपको वहाँ नोट करना है। ठीक है, अब एटमॉस्फेरिक हम किसको ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना हो जाएगा हमारा, मान लो अप्रॉक्स हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस। देखो 25 तो हमारा रूम टेम्परेचर होता है, तो मान लो 5 सेल्सियस इससे ज़्यादा बाहर का होगा, इससे हम लोग क्या माने, एज्यूम के हैं, है ना। ये हो गया। तो इतना को क्या करते हैं अपन इसमें रखते जाते हैं। देखो हीट की बात करते हैं तो हीट हम यहाँ पे कितना निकाले थे, हीट को, लेटेंट हीट को हम निकाले थे 580 किलो कैलोरी जूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब मॉइस्चर को देखते हैं तो मॉइस्चर को हम लोग एक डिजिट में मान लेते हैं ताकि हमको घटाने में आसानी हो। जैसे कि हम सूखे दिन में मान सकते हैं 10 होता है, 10%। ठीक है, और हमारा बरसात के दिनों में मान लेते हैं 20%। ठीक है, ये और भी आगे पीछे हो सकता है, बट मैं एक डिजिट लिया हूँ ताकि आसानी से वो कट जाए। ठीक है, तो मैं मॉइस्चर का 2 प्रकार से लिया हूँ, क्योंकि 2 प्रकार करना है। उसको क्या करना है हमको, अगर इंक्रीज करना है मॉइस्चर को, अगर हम इंक्रीज करते हैं तो हमारा बॉयलर में क्या, उसकी क्षमता में क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, उसकी दक्षता में कुछ प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, अब देखो अब जीसीबी आप कोल जो सिंपल ली है उसका हमको जीसीबी देखना है, तो हम क्या करते हैं, अप्रॉक्स हमारे आसपास जो कोल है देख रहे हैं वो G11 का कोल है, तो इसका हम क्या, जीसीबी कितना हो जाएगा हमारा, जीसीबी आप कोल कितना हो जाएगा, तो 4000 हो जाएगा, 4000 किलो कैलोरी जूल। ठीक, ये हो गया हमारा। अब इस सबको हम क्या करते हैं, इस फार्मूला में हम पुट करते हैं। अब पुट करने के बाद हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो एक एक करके मार रखते जाते हैं। सबसे पहले देखो, अगर इसको हम डिवाइड करते हैं, मान लो हम इसको कितना लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं, इसको 0.2 लिख सकते हैं, है ना। ये हो गया। अब यहाँ पे हम पहला लिखते हैं, मान लो मॉइस्चर 1 के लिए लिखते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, देखो 0.1 से लेते हैं, यहाँ बताता हूँ आपको। मॉइस्चर हो जाएगा हमारा 0.1 ले लिए, और हीट कितना हो गया, 580 हो गया, प्लस हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हम कितना माने हैं 0.40 अप्रॉक्स, और कोष्टक में क्या हो जाएगा, फ्लू गैस हम 120 मान लिए हैं, माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर कितना मान लिए हैं 30, डिवाइडेड बाई हमारा हमारा क्या हो जाएगा, ये 4000 क्या हो जाएगा, 4000 क्या है हमारा, ये 4000 है हमारा जीसीबी वैल्यू। आपको जो सिंपल लिए हैं उसका हमारा क्या हो जाएगा, जीसीबी हो जाएगा। ठीक है, ये इंटू हो जाएगा 100। ये सबको अगर हम डिवाइड करते हैं, मान लो सबसे पहले हम इसको घटाते हैं तो कितना आ जाएगा, दोनों घटाने पे 90 आएगा। अब इसको हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 36 और 580 को हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 616, और इंटू गुणा 0.1 करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, 100 करते हैं, डिवाइडेड बाय पूरा हम क्या कर देते हैं 4000। अब इसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो हमारा वैल्यू कितना आता है 1.45। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अगर गर्मी के दिन में हमारा टेम्परेचर या मॉइस्चर मॉइस्चर बोल दिया जाए, अगर हमारा 10% है, या 10% या 0.1% है, उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हमारा कितना हो जाएगा 0.1। देखो अगर हम उसका एफिशिएंसी निकालने के लिए, बॉयलर का एफिशिएंसी निकालने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है, उसको हम क्या करते हैं 100 से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। माइनस वाटर को करते हैं, मॉइस्चर को करते हैं, और बहुत सारे हैं। एल हम उसको क्या नाम दिए हैं, L1 L2 L3 तक हम क्या कर, L8 तक हम क्या करते हैं, अलग अलग हम घटाते हैं। ठीक है, तो अभी हमको केवल मॉइस्चर घटाना है, तो मान लो हम 100 में कितना घटा देते हैं, -100 में हम क्या घटा देते हैं 1.45, है ना। तो हमारा इसमें कितना आ जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारा 98 पॉइंट हमारा 46, है ना, 98.46, ये हमारा क्या आ जाएगा, इसमें का हमारा मॉइस्चर। ठीक है, अगर 1.4 हमारा जो वैल्यू आया है, अगर हम उसको बॉयलर के एफिशिएंसी को घटाते हैं तो 98.46 इसका वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, अब ये हम इसी को वैल्यू को हम 0.2 के लिए देखते हैं, 0.02 के लिए। ठीक है, 0.2 के लिए इसका देखते हैं, सब सेम रहेगा, यहाँ केवल मॉइस्चर का वैल्यू बदलेगा। तो देखते हैं क्या होता है। देखो यहाँ पे हम क्या कर दिए, माइनस कर दिए, तो ये सही रहेगा। यहाँ पे 0.2 करना है, तो
जीरो पॉइंट, देखो इसको घटाए हैं 120 में 30 को घटाओगे तो 90 आएगा। 90 को हम क्या करेंगे, 40 0.40 से गुणा करेंगे तो 36 आएगा। ठीक है, 36 को हम मल्टीप्लाई प्लस किससे करते हैं, 580 से, तो हमारा कितना आ जाएगा, 616 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम 0.2 से क्या करते हैं, गुणा करते हैं, और उसका गुणा हम क्या करते हैं 100 से करते हैं, फिर हम क्या करते हैं 4000 से उसको डिवाइड करते हैं। तो इस बार हमारा कितना आ गया, इस बार हमारा आ गया 3.08। याद रखिएगा 3.08 हमारा क्या आ गया, लास्ट वैल्यू आ गया। अब इसको हम क्या करते हैं, इस देखिए 100 से फिर से इसको घटाते हैं, है ना। 100 से घटाते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, इस बार हो जाएगा हमारा 96.12। देखो जब हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर को हम बढ़ा रहे हैं, तो ये हमारा हीट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हीट डिक्रीज हो रहा है। याद रखिएगा जब हम मॉइस्चर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मॉइस्चर को हम 20 किए हैं तो 96 आया है। जब मॉइस्चर यहाँ पे 10 था तो हमारा कितना है, 98 आया है। मतलब इससे सिद्ध होता है कि जब हम क्या करते हैं, मॉइस्चर को इंक्रीज करते हैं तो बॉयलर की दक्षता में इफेक्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहा अभी का आज का टॉपिक रहा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है, और ये हर पावर प्लांट में अगर आप जॉब कर रहे हो तो ये बहुत कंपलसरी है, ये आपसे बनना चाहिए, क्योंकि हर पैरामीटर आपके लिए बहुत कंपलसरी है। तो एक बार थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर क्लियर हो जाए। देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में हमने क्या बताया है, मॉइस्चर कोल में पोर होता है, छिद्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिसके कारण क्या होता है, वो पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। जनरली हमने देखा है कि बरसातों में क्या होता है, मॉइस्चर उसका बढ़ जाता है, कंपेयर दिन क्या होता है गर्मी के दिनों में, क्योंकि धूप पड़ता है तो क्या होता है, मॉइस्चर रिलीज होता है, वेपर के रूप में उड़ जाता है। अगर इसको हम अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो अपने घर में एक बाल्टी में हम पानी में डुबाते हैं एक कोल को, और दूसरा कोल को सूखा रखते हैं, तो क्या होता है, दोनों का वेट से पता चल जाता है कि जिसका मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा उसका वेट ज़्यादा रहेगा। तो उसका वेट से हम पता कर सकते हैं कि इसका वेट ज़्यादा है करके। ठीक है, मतलब इसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। तो उसी प्रकार क्या होता है, जब वो मॉइस्चर किसको कंटेन किया है, मतलब वो वाटर को लिया है, अगर हम उस वाटर को रिमूव करते हैं उसके लिए हमको हीट देना पड़ेगा। हीट दे रहे हैं तो किस में कन्वर्ट होता रहा है, स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। स्टीम में कन्वर्ट हम करने के लिए कितना हीट दे रहे हैं, मान लो अप्रॉक्स हम 580 किलो कैलोरी हम उसको हीट दे रहे हैं, तब वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। 1 लीटर वाटर को हम 580 किलो कैलोरी हीट देने पे हम क्या प्राप्त हो रहा है, 1 किलो हमारा स्टीम प्राप्त हो रहा है। ये हो गया, इससे हमको पता चलता है कि क्या होता है, बॉयलर की एफिशिएंसी में इफेक्ट हो रहा है। इसको हमको पता करने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू में इसको देखते हैं, तो हम क्या, हमारे पास फार्मूला है, हीट लॉस ड्यू टू क्या होता है, मॉइस्चर इन कोल। जो कोल लिए हैं उसका हीट कितना मॉइस्चर रिलीज करते हैं तो कितना हो रहा है, इसके बारे में हमारा फार्मूला है एम। हीट हमारा क्या हो जाएगा, जो लिए हैं लेटेंट हीट, प्लस हमारा सीपी स्पेसिफिक हमारा क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा, और टी एफ मतलब हमारे पर फ्लू गैस जो चिमनी के द्वारा निकलते रहता है उसका भी टेम्परेचर हम क्या करते हैं, उसमें काउंट करते हैं। हमारा उसके बाद माइनस एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को उसमें से घटाना है। जो हमारा एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसको क्या करते हैं, घटाते हैं। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर को हम अप्रॉक्स 30 डिग्री सेल्सियस माने हैं, क्योंकि हमारा रूम टेम्परेचर हम 25 को मानते हैं, तो बाहर का टेम्परेचर इससे ज़्यादा 5 होगा, तो वो हो जाएगा 30, है ना। अब जो स्पेसिफिक है उसको हम 0.40 अप्रॉक्स माने हैं, ये हम अप्रॉक्स लिए है ना। ठीक है, और ये हम मॉइस्चर को एक बार हम 10 लेते हैं, एक बार 20 लेते हैं, ये अपने अनुसार से ये ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, हम घटाने इसको कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाए करके। ठीक है, और फ्लू गैस जो चिमनी से निकलते रहता है उसका अगर हम टेम्परेचर देखते हैं तो हम मोर देन 100 ही रहता है। याद रखिएगा मोर देन 100 रहता है, तो हम कितना मान लिए हैं, इसका हो जाएगा 120। ठीक है, 120 डिग्री सेल्सियस। और हमारा क्या हो जाएगा, हीट जो लेटेंट हीट हम कितना माने थे, अप्रॉक्स हमारा 580 माने थे। और जीसीवी है, जीसीवी आप कोल, हम अधिकतर हमारे आसपास देखा जाए बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, इसका कोल का ग्रेड कितना हो रहा है, तो हमारा लगभग हो रहा है G11, जिसका जीसीवी वैल्यू कितना है, 4000। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। 4100 से 4500 के बीच में हमारा G11 कोल का जीसीवी रहता है, इसको भी आपको जानना है। राइट, ये हो गया। अब इस सबका हम माने हैं, वैल्यू मान लिए हैं, सबको क्या कर रहे हैं, सब इसको पुट अप कर दिए हैं। देखो हम एक बार नॉर्मली देखते हैं गर्मी के दिन में, समर वेकेशन का हम एक बार टीएम का देखते हैं इसमें पुट अप करके, और लास्ट में हम क्या करते हैं, जो रेनी सीजन है उसका टीएम का हम क्या करते हैं, मॉइस्चर का हम इसमें कैलकुलेशन करते हैं। तो एक बार में हमारा 1.54 आया है। ठीक है, और दूसरा जब हम इसको बढ़ाए हैं तो हमारा 3.08 आया है। मतलब जब हम क्या कर रहे हैं, मॉइस्चर को इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, हीट हमारा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।